छाया में एक बॉल बड़ा तेजी से उछलता हुआ दिख रहा है कि जितना भी नए संसद भवन में बिल लेकर आया गया है महिला आरक्षण को लेकर 37 फीसदी, उसमें ये नहीं बताया गया कि ओबीसी महिलाओं को कितना होगा, एससी की महिलाओं को क्या भागीदारी होगी। इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कल मैं पार्लियामेंट के बाहर जो है हमने एक बाइट दी थी। ये जो है ओबीसी के ऊपर जो है सभी सरकारें इस तरीके से प्रहार करती हैं जैसे तो ये जो है ना जानवर है। ओबीसी की पहले भी भागीदारी मंडल कमीशन को जो है कमंडल बना दिया गया था। हमारी 52% हिस्सेदारी को इन्होंने 27% पे लाके खड़ा कर दिया। और उस 27% में भी आपको मैं बता दूं सिर्फ चपड़ासी कलर में ही हमको जो है हिस्सेदारी मिली थी। उसके बाद इन्होंने क्रीमी लेयर हम पर थोप दी क्रीमी लेयर। तो मतलब ये तो जो है इनकी मंशा ही नहीं होती। ये तो हमारे जो नेतागण हैं जैसे मुलायम सिंह हो गए, शरद यादव जी हो गए, रामविलास पासवान जी हो गए, इन्होंने भी पहले आवाज उठाई थी संसद में कि आप 33% बिल जब पास करो उससे पहले SC ST OBC और जनरल की महिलाओं के लिए रिप्रेजेंटेशन अलग अलग जो है फिक्स कर दो। नहीं तो क्या होगा कि ओबीसी के जो है प्रतिनिधित्व जो है राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में बहुत कम है। तो जब इनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो इनकी महिलाओं को कैसे आगे आने दिया जाएगा जो कि आर्थिक रूप से भी संपन्न नहीं है। तो इसीलिए जो है तीनों ने कहा था कि बिल हमें लागू करवाना है और 50% होना चाहिए बिल। इस देश में भारत की जो महिलाएं हैं वो 50% है। तो सबसे पहले महिलाओं के साथ कोटाराघात तो इन्होंने ये किया कि 17% की कटौती कर दी इन्होंने। ये पूरा बराबरी का दर्जा अभी भी नहीं देना चाहते हैं हमें। और दूसरा बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहते, दूसरा क्या कर रहे हैं ये जो है फिर से मनुवाद और पूंजीवाद को हावी करना चाहते हैं। SC ST OBC की महिलाओं को जो है ये फिर से प्रताड़ित करना चाहते हैं। ये आगे नहीं आनी चाहिए क्योंकि एक सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की क्रांति ला दी थी। अगर ओबीसी की महिलाएं जागृत हो गई, ये 62% समाज जो 1931 में 52 था आज 62 हो गिनती इसलिए नहीं करा रही मोदी सरकार कि अगर जनगणना हमने ओबीसी की करा दी तो ये जो है 52 से 62 निकल आएगा। SC ST जो हमारा 22.5% था वो कहीं 30 क्रॉस ना कर गया हो। तो इसीलिए जातिगत जनगणना नहीं कराना चाह रही है। और मैं बहुत शर्म की बात कहूंगी जो मोदी जी कहते हैं कि मैं पिछड़ों का नेता हूं, मैं पिछड़ों का प्रधानमंत्री हूं। इतना लुटेरा प्रधानमंत्री हमने देखा नहीं कि जो पिछड़ों के नाम की बात करता है और पिछड़ों की हिस्सेदारी 10% बिल इन्होंने जनरल कैटेगरी को दिलवा दिया बिना बहस के। सबने उसका समर्थन किया। लेकिन ओबीसी को जब देने की बारी आती है महिलाओं की तो इन्होंने उनका जो है फिक्स करके रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। यानी मोदी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों के खिलाफ है, ओबीसी के खिलाफ है, ओबीसी का बहरूपिया चेहरा है। अब मैं बात जी करना चाहूंगी मैडम। कि बीजेपी सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। ये कैसा नारा है तुम्हारा? ये कैसा नारा है तुम्हारा? जब पहलवान धरने पे बैठते हैं तो आपके ही जो ब्रजभूषण शरण है वो हजारों लड़कियों के साथ शोषण करते हैं, लेकिन मोदी सरकार उसका जो है उसको कोई सजा नहीं दिलाती है, बचाती है। और अब जब बेटियों के लिए हमें पार्लियामेंट और विधानसभा में हमें अधिकार मिल रहे हैं तब उन बेटियों का संरक्षण आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं बैकवर्ड की महिलाओं को आप जो है रिप्रेजेंटेशन 52% का दे रहे हैं? तो ये कोठाराघात है, ये जो है हत्या है ओबीसी की महिलाओं की। और SC ST की महिलाएं भी जो है अपना हक चाहती हैं क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है, इनका भी हक जो है फिक्स करना पड़ेगा। जी हाँ जी। मैम, बड़ा सवाल ये है कि जब राम मंदिर का ट्रस्ट बनता है, तमाम ओबीसी के लोग मस्जिद गिराने में लगे हुए, चाहे विनय कटियार रहे हो, चाहे उमा भारती रहे हो, चाहे चिदम्बरम जी, चाहे बहुत सारे नेता, विनय कटियार जैसे नेता, ऐसे बहुत सारे नेता राम मंदिर के आंदोलन में शामिल थे। लेकिन अभी जब देखा गया कि राम मंदिर में भी ओबीसी को झुंझुना पकड़ा दिया गया, एक भी ओबीसी व्यक्तियों को ट्रस्ट में नहीं रखा गया, इस पर आपका क्या कहना है? और दूसरी तरफ जो ओबीसी के लोग हैं, कहीं ना कहीं अभी भी वही जो चाशनी है, जो धर्म की चाशनी है, उसी में डुबा कर रखा गया है, क्या कहेंगे? देखिए, आज ओबीसी को सबसे ज्यादा ओबीसी को जो है धर्म और पाखंडवाद अंधविश्वास के अंदर झोंका गया है। इन्हीं की महिलाएं जो है सबसे ज्यादा जो है साधु बाबाओं के बीच में जो है जाती हैं। क्योंकि ये जो है 52% जो है बिल्कुल जागना नहीं चाहिए। जब ये जाग जाएगा तो जो है जनरल कैटेगरी की जो शासन है, प्रशासन है, वो जो है खत्म हो जाएगा। इसीलिए इनको सुलाना जरूरी है, इनको धर्म की अफीम चटाना जरूरी है। नूह मेवात में आपने देखा होगा सोनू मोनू यादव
बिट्टू लुहार और स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला करने वाला अरुण सैनी। यानी सड़कों पे धर्म की लड़ाई ओबीसी कर रहा है, लेकिन मंदिरों में मलाई कौन चाट रहा है? मंदिरों में मलाई पुजारी एक वर्ग चाट रहा है, ब्राह्मण समाज जिसका 100% आरक्षण है, और दूसरा जो है जो गल्ला समाज संभाल रहा है वो। भाई गल्ला संभालने वाले, उसकी कमेटी में मेंबर जो बने हुए और जो पुजारी बने, इन्हें ही सड़कों पे लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि फायदा तुम उठा रहे हो। तो बैकवर्ड को सड़कों पे धर्म के नाम पर इतना जो है ना ये लूट रहे हैं, हर गली में मंदिर बना रहे हैं, लेकिन हर गली में स्कूल नहीं बना सकते। ये ऐसी सरकारें हैं जो कि शिक्षा को खत्म करना चाहती हैं और पाखंडवाद को घर घर घुसाना चाहती हैं। और जो इनका टीवी है वो सुबह से शाम तक लेकर ओबीसी की कुटाई करने में लगा हुआ है, इसको जो है पथभ्रष्ट करने में लगा हुआ है, धर्म की अफीम चटाने में लगा हुआ है। और इनकी सत्ता जो है ये लोग जो है मनुवादी लोग, स्वर्णवादी लोग, पूंजीवादी लोग चाटने में लगे हुए हैं, और इनको जो है ये शूद्र बनाने में, ये सेवा करने के लिए मजदूर बनाने में लगे हुए हैं। मैम लास्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों का क्या स्टैंड है तमाम ओबीसी संगठन में? आप लोगों ने क्या बात किया, इस तरह कोई आप लोग स्टैंड लेने वाले हैं? देखिए मैं तो सुबह से ही निकल चुकी हूँ, हम बैकवर्ड में निकल चुके हैं। और बैकवर्ड में जो है सत्यशोधक समाज जो है, जो ज्योतिबा फूले जी ने बनाया था 24 सितंबर को, उसको 150वां वर्षगांठ पूरा होने जा रहा है। दिल्ली में हम वो बना रहे हैं कि सत्यशोधक समाज की जरूरत क्यों है। आज हमें सच्चाई देखने की जरूरत है। सच्चाई ये कहती है कि ये खेल गजब है। आज तक की एक रिपोर्ट है, उसमें दिखाया हुआ है कि ओबीसी का हर नौकरियों में कितना जो है भागीदारी है। एससी एसटी को कहते हैं आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन असलियत में डाटा उठा के देखोगे तो उनको भी जो है, उनकी भी जो है कटौती जो है पूरी तरीके से इन्होंने की हुई है। तो इसीलिए सत्यशोधक समाज को दोबारा जागृत करना, इसको पुरजोर पूरे भारत में फैलाना, ये आज हमारी जरूरत बन गई है, ताकि हम हर घर में डाटा पहुंचा दें, ताकि इन्हें पता चल जाए कि भगवान नहीं, तुम्हारे तो डाटा को जो है, तुम्हारी नौकरियों को, तुम्हारी शिक्षा को, तुम्हारे एमपी एमएलओ को बनने से कौन रोक रहा है। नहीं, ये बात समझ में आ जाए। तो मैं मुंडका में आज बैठी हुई हूँ और यहीं पर बैकवर्ड समाज में बैठी हुई हूँ, और इनसे पूछूंगी कि भाई आपकी महिलाओं का, आपको तो चलो नहीं मिला, लेकिन आपकी महिलाओं को भी कुछ नहीं मिल रहा है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही थी। तो आप क्या करना चाहेंगे? हम इनसे सवाल पूछने आए हुए हैं यहाँ मुंडका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने महत्वपूर्ण समय निकालकर, इसलिए धन्यवाद। जय भीम, जोहार, जय फुले, जय साहू। थैंक यू। जय फुले, जय भीम, जय भारत।